चार प्रकार के मेरे भक्त होते हैं। चार तत्व हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आप कह सकते हैं कि गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो साधारण व्यक्ति से लेकर बड़े बड़े विद्वान तक उसको पढ़ते हैं और गीता की बातों से सहमत होते हैं। तो गीता सरीखे ग्रंथ में तो कहा गया है कि ये चार तत्व हो गए प्रकार से, यानी चार प्रकार के भक्त हुए। हाँ, तो ये भक्त होने चाहिए। आर्त अगर भक्त है तो ठीक है, जिज्ञासु व्यक्ति लेकिन साथ में भक्त भी होना चाहिए। अर्थार्थी यानी पैसे की कामना रखने वाला। आर्त किसे कहते हैं? आर्त ये जो मुसीबत के समय भगवान को पुकारते हैं, हे भगवान मेरा बेटा बीमार है, हे भगवान बचाओ मैं पानी में डूब रहा हूं, या हे भगवान मुझे अरबपति बना दो, मेरे पिता ने मुझे सिंहासन से च्युत कर दिया है, हटा दिया है। तो आर्त अगर भक्त है तो ठीक है, जिज्ञासु अगर भक्त है तो ठीक है, अर्थार्थी यानी पैसे की आशा रखता है जो भगवान से लेकिन भक्ति भी करता हो हृदय से पूर्णतया, और चौथा है ज्ञानी। अगर केवल आर्त है तो काम नहीं बनेगा, केवल जिज्ञासु है तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी, केवल अर्थार्थी है तो भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा, और केवल ज्ञानी है तो भी मोक्ष तक भी नहीं हो सकता। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा कि चतुर्विधा भजन्ते माम। ये चार प्रकार से मेरी भक्ति करते हैं ये लोग, चार प्रकार के भक्त हो गए। तो कुछ लोग कह सकते हैं कि अगर हम भगवान से पैसा मांगते हैं तो क्या गलत करते हैं? अर्थार्थी भी तो भक्त बताया गया है। हाँ, वो भक्त होना चाहिए तो ठीक है, उसका कल्याण हो जाएगा। लेकिन सच पूछिए तो ये सब हमारे लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य वही है पांचवा, वो गीता में भी बताया गया। आप कहेंगे नहीं जी, गीता में तो चार ही बताए गए, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। लेकिन उसके आगे लिखा है च ज्ञानी च भरतर्षभ। भरतर्षभ माने अर्जुन, च माने ये पांचवें पुरुषार्थ की ओर इशारा हुआ। जैसे संसार में हम किसी से कहते हैं ना, अमुक व्यक्ति ने ये गंदा काम किया, ये किया। अब हम स्पष्ट नहीं कह सकते, कहने में खराब लगता है कि भाई ये गंदा बोलना अच्छी बात नहीं है, तो हम कह देते हैं एक दो सेंटेंस बोलने के बाद इत्यादि इत्यादि, आदि आदि ऐसे बोल देते हैं ना। क्या फालतू गंदी बातों को मुंह से बोले तो हम कह देते हैं इत्यादि इत्यादि। ऐसे ही ये एक अंतरंग रहस्य है। ये जो पंचम पुरुषार्थ है, पांचवा जो पुरुषार्थ है, प्रेम तत्व। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चार पुरुषार्थ बताए हैं ना शास्त्रों ने, जो मैंने कल बताए थे। सच पूछिए तो ये हमारे लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य है पांचवा पुरुषार्थ, प्रेम। तो गीता सरीखे ग्रंथ में ये अंतरंग रहस्य को लिखा गया, लेकिन छुप के लिखा गया, क्लियर नहीं, च से। च इसका अर्थ किया वैष्णवाचार्यों ने प्रेम। यहां तक कि आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी के अनुयायी मधुसूदन सरस्वती तक ने इस च का अर्थ किया गोपी प्रेम। पांचवा लक्ष्य क्या है? हमारा असली लक्ष्य गोपी प्रेम। समर्थारति
निष्काम प्रेम, माधुर्य भाव का निष्काम प्रेम, गोपी प्रेम। तो हमारा साध्य क्या है, यानी हमारा लक्ष्य असली क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं, ये तो आप कल समझ गए। और श्री कृष्ण की नित्य सेवा मिले, ये भी आप समझे, यही हमारा लक्ष्य है। लेकिन वो नित्य सेवा मिलेगी कैसे? ये पांचवें पुरुषार्थ से मिलेगी। पंचम पुरुषार्थ से ही प्रेम महाधन। चैतन्य महाप्रभु ने भी एडमिट किया कि पांचवा पुरुषार्थ है ये प्रेम महाधन।